कि असल में वो बांग्ला भाषियों के साथ जुड़ नहीं पाए। बंगाली जो मतदाता है उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाई। और ममता बनर्जी और टीएमसी की यही एक खूबसूरती है कि क्योंकि वहीं पे पैदा हुई हैं, पूरी लीडरशिप वहीं की है, और विशेष तौर पे महिलाओं की लीडरशिप है तो महिलाओं को और ज्यादा जोड़ दिया है। तो जो अभी राय साहब ने भी जो बात कही थी या चतुर्वेदी जी ने कही, उसी को आपने बहुत एक मजबूती से पुख्ता एक ये देने का काम किया है। मैं डॉक्टर तिवारी जी के पास में आता हूँ। आप किस तरीके से देख रहे हैं, मतलब फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या दिखलाई पड़ रही है लोकतंत्र के संदर्भ में? जी सर, देखिए बंगाल का चुनाव हम जो देख रहे हैं, बंगाल का चुनाव बंगाल वर्सेस गुजरात, गुजराती मॉडल का चुनाव रहा है। और उसमें भी खास करके बंगालियों को बांग्लादेशी कह के, बांग्ला भाषी कह के जिस तरीके से अपमानित किया गया है, वो निहायत वहां के लोगों ने उसको दिल पर जरूर लिया होगा, जरूर लिया होगा। और बंगाल का चुनाव तो एक तरीके से ये जनतंत्र का चुनाव नहीं है, ये तो सीधे सीधे हमला है कि हम बंगाल को लूट लेंगे। बंगाल को लूटने का चुनाव एक तरीके से था, और एक तरफ था बंगाल को बचाने का चुनाव था। तो इस तरीके का वहां पर ये सारी चीजें साफ दिखाई पड़ रही है। और उसमें भी हमारे गृहमंत्री महोदय अंत तक कह रहे हैं कि घबराना मत, ये केंद्रीय फोर्स यहाँ चुनाव के बाद भी रहेगी। इसका मतलब है कि आप बंगाल को बंगाल के साथ नहीं चलाना चाहते हैं, बंगाली लोगों के साथ नहीं चलाना चाहते हैं, आप उसको गुजराती मॉडल में, गुजराती धौस धमक वाली कि आप रूप में चलाना चाहते हैं। अब उसके बाद इनका पूरा का पूरा फोकस था अपने चुनाव आयोग पर, ज्ञानेश कुमार जी पर। तो ज्ञानेश कुमार जी तो हम तो बार बार कहते हैं कि ये हर बार अपने वो चुनावी स्ट्रेटजी को ये प्रमोट करते हैं और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। इस बार तो जो हो गया है, आप वहां पर एक मतदाता सूची अपने बना लिए, अपना पोलिंग एजेंट बना लिए, अपना फोर्स बना लिए, और अगली बार शायद अगर ज्ञानेश कुमार की स्थिति रहेगी तो हम तो बार बार कहते हैं कि अगली बार सबका सर्टिफिकेट प्रिंट होकर के डायरेक्ट आ जाएगा, शायद चुनाव की स्थिति नहीं आएगी। और ये चीजें इस बार बंगाल से ज्यादा, बंगालियों से ज्यादा पूरा देश देख रहा है कि आने वाले दिनों में जनतंत्र की क्या स्थिति होने वाली है, जनतंत्र का क्या मामला बनने वाला है। तो बंगाल का चुनाव केवल बंगाल का चुनाव नहीं है, बंगाल का चुनाव देश का भविष्य निर्भर करना, अपना निश्चित करने वाला है। और निश्चित रूप से बंगाल फाइटर रहा है, जनतंत्र के लिए फाइटर रहा है, उसके ये जुझारूपन का ये पूरा इतिहास रहा है बंगाल का। तो वो बंगाल इसके साथ जरूर आएगा। और अगर खुदा न खास्ता ज्ञानेश कुमार की ताकत से, ज्ञानेश कुमार के बल पर अगर भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी अगर अपनी वहां सरकार बना भी लेंगे, तो फिर देखना पड़ेगा कि वहां पर मुख्यमंत्री किसको बनाते हैं, नरेंद्र मोदी बनेंगे या अमित शाह बनेंगे। और सेंट्रल फोर्स के बल पर जो बार बार उनका आह्वान करता है कि सेंट्रल फोर्स क्या बात रहेगी, तो क्या बंगाल का शासन व्यवस्था केंद्रीय ये केंद्रीय बल चलाएगी? तो निश्चित रूप से यह जो लोकतंत्र जो वहां दिखाई पड़ रहा है, या ममता बनर्जी ने जिसकी तरफ इशारा किया है कि यह कैसा जनतंत्र, तो वह जनतंत्र हमको 29 तारीख को तो देखने को मिला ही, 4 तारीख को फिर देखने को मिलेगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं से 4 तारीख के बाद असली स्वरूप दिखाई पड़ेगा कि यह कैसा जनतंत्र, यह कैसा जनतंत्र होने वाला है, और हमारा देश कैसे जनतंत्र की तरफ आगे बढ़ रहा है, और जिस तरफ आगे बढ़ रहा है वो किस तरीके से पुख्ता होकर के हमारे सामने निकल के आ रहा है। जी सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। असल में हम लोग ने ये देख लिया कि एसआईआर के नाम पे 90 लाख वोट काटे, फिर उसके बाद में 7 लाख जोड़े, 32 लाख वोटरों का जो एप्लीकेशन के अंदर गया उसमें से 101,400 कुछ 85 जो है वही उसके अंदर नाम क्लियर किए, 2,40,000 की फोर्स लगा दी, जो वो जैसा इलेक्शन लड़ा ताकत के दम पे। लेकिन इसके बावजूद भी लोग मुकाबला कर रहे हैं, सड़कों पर मुकाबला कर रहे हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। पार्टियां कितना बचा पाएंगी वो एक बात है, लेकिन जनता जो है वो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए तत्पर बंगाल में दिखलाई पड़ी और आगे भी दिखलाई पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो बहस है
ये लोगों तक पहुंच सके और हम जो एक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं